हाँ, सुना मैंने क्या हुआ। आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। थैंक यू सर। चलिए, और अब बात देश नहीं झुकने देंगे में बात वैक्सीन वॉर की कर लेते। देखिए, एक ऐसी फिल्म, मतलब सोचिए, देश नहीं झुकने देंगे हमारे शो का नाम है, और आप ये कह सकते हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान, कोविड से लड़ाई के दौरान देश को झुकाने की कोशिश की, या अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मोदी विरोध में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जिन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की, भारत के संकल्प पर सवाल उठाने की कोशिश की, उन लोगों को कम से कम ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आप जरूर जानना चाह रहे होंगे पीछे फिल्म की पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, ये फिल्म क्यों बनाई गई और इसका एक बड़ा मैसेज क्या है, और आप लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। द वैक्सीन वॉर, जो युद्ध के हालात थे, हम सब उस दौर से गुजरे हैं, तो वो युद्ध था कोरोना के खिलाफ, लेकिन एक और युद्ध लड़ा गया इस फिल्म को बनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। देखिए, हमारे साथ आज देश नहीं झुकने देंगे में लाइव हमारे साथ फिल्म की टीम हमारे साथ है। मैं स्वागत करना चाहूंगा, मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, नाना पाटेकर भी हैं। नाना सर प्लीज वेलकम देश नहीं झुकने देंगे में। और पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी प्लीज, द सोल बिहाइंड द फुल मूवी, जो सोल है। पल्लवी जी बहुत बहुत स्वागत। नाना जी आपका, विवेक भाई आपका। अच्छा, मैंने भी मूवी देखी, स्पेशल स्क्रीनिंग में मैं था। मैं एक चीज जो आपने मूवी के बाद कही वो मुझे शायद सबसे ज्यादा क्लिक की। आपने कहा कि हम लोगों ने जो वैक्सीन ली है, जितने भी भारतीय हैं, उसमें 70% रोल नारी शक्ति का है, 33% विमेन रिजर्वेशन एक जगह। लेकिन जो नारी शक्ति को जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया गया, कमेंडेबल, थैंक यू वेरी मच। थॉट क्या है फिल्म के पीछे का थॉट, कोई कहानी, और क्या इसको भी प्रोपेगेंडा बता दिया गया अभी से? विवेक अग्निहोत्री। हम लोग 22 मार्च को पूरा भारत ये सोच रहा था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारे पिताजी को क्या होगा, हमारी माताजी को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा। पूरे विश्व में एक ऐसी धारणा सी थी, बना भी दी गई थी कि भाई, और सही भी है कि 130 करोड़ लोग हैं, बहुत चिपक चिपक के आसपास रहते हैं। सिस्टम अमेरिका जैसे नहीं है कि लाइन में चलो ये चलो। और हमारा हेल्थ इंडेक्स में भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है। हम मास्क बनाते नहीं थे, हम पीपी किट बनाते नहीं थे, वेंटिलेटर्स थे नहीं, हॉस्पिटल में पर बेड डॉक्टर का रेशियो ऐसा है कि सुन के चक्कर आ जाए। ऐसी हालातों में लोगों ने तय कर लिया था कि भारत तो खत्म हो जाएगा, इंडिया कांट डू इट, इंडिया कांट डू। तो लेकिन जो ग्रीडी बिजनेस वाले होते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, जो बहुत ताकतवर लोग हैं वर्ल्ड में, फार्मा लॉबी, उनको लगा इससे अच्छा कोई मार्केट नहीं हो सकता। तो 70 साल से जो प्रथा चली आ रही थी कि ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्ट करके भारत का इंटरेस्ट गया भाड़ में, लेकिन उनका फायदा हो, हम लोग बाहर से लेते रहे चीजें। कुछ लोगों ने ठान लिया कि नहीं, हम रिस्क लेंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, और हम अपनी वैक्सीन बना के अपने लोगों को बचाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 7 महीने के अंदर एक वैक्सीन बनी। आज हम और आप ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, बिना डर के, निडर होकर। नाना जी जैसे फिल्म में बोलते भी हैं, हम और आप मास्क ऐसे खड़े हैं, बिकॉज इंडिया कैन डू इट। तो ये जो है शौर्य गाथा भारत की इस युद्ध में विजय की, उसकी ये कहानी। और मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं वहां पर था, आपने उन डॉक्टर्स को वहां पर खड़ा करके और हमको ये सिखाया कि भाई, ये हेल्थ का वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम इंडिया है। शायद सबसे खूबसूरत, आपके हिसाब से ये सबसे खूबसूरत है? कुछ और एक्सपीरियंस? नहीं, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। हम हमेशा देखते हैं ना कि ये इसने इतने रन्स बनाए, ये फिल्म एक्टर ऐसा है, ये स्टार है, वो है। हाँ, असली स्टार तो ये है। 70% महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिलाएं कोई ऐसे बहुत एकदम ऐसे पहने हुए साइंटिस्ट का ड्रेस, वो नहीं बर्तन मांज रही है। मर्द को जो भी उसके जो कुछ है प्रॉब्लम, वो भी वो घर आके प्रेस कर रही है, बर्तन धो रही है, सब कुछ वही तुम देखिए, तूने फिल्म। हाँ, बिल्कुल। तो और असल में वैसी है वो महिला है। वो क्रेडिट आप लोगों को जाता। आप जब स्टडी किया रोल, आप मिले उनसे बात की? मैं कोई स्टडी नहीं, ये स्टडी इसने सब किया और इसने आगे मुझे ऐसे परोसा। ये गलत फहमी है लोगों की
कि जो अच्छा एक्टर वो होता है जो उसको किसान बनना है तो किसान के घर में जाके 2 महीने रहे, मैं इस सबको नहीं मानता। अच्छा कलाकार वो होता है जिसको जो लिखा हुआ मटेरियल है उसमें सोल डाल के उसको जीवित कर दे। लेकिन विवेक, उसके लिए डायरेक्टर भी वैसा होना चाहिए। अगर वो कोई बकवास लाइनें दे, बकवास वो उसका कंसेप्शन दे, तो मैं तो फिर झगड़ा करता हूँ, मारामारी करता हूँ यार। वो थोड़ी मारामारी हुई थी क्या सेट पे? थोड़ा मारामारी हुआ? इसके साथ तो हुई नहीं, कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं राह देख रहा था कुछ ना कुछ तो हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। खाने के लिए बेहतरीन खाना परोसा, बेहतरीन रहने की ये थी उसका क्रेडिट। लेकिन हाँ, नहीं वो नहीं प्रोड्यूसर करके नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा हुआ है 8 घंटे के ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। फिर भी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करवाता था। No, India can't do it. इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। तो एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें पूरी मूवी के दौरान, कोई एक चीज, जैसे मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी मैंने बताया आपको कि ना 70% रोल हमारे वैक्सीन के अंदर नारी शक्ति का है, ये मेरे को बहुत क्लिक करी वो चीज। आपको कोई ऐसी कोई एक चीज बहुत क्लिक करी हो पूरी फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान, कोई आप शेयर करना चाहें? एक चीज से ज्यादा मुझे एक जो इमोशन था उसमें, कि जो एक औरत जो है वो कभी कभी बहुत बेबस हो जाती है, क्योंकि उसको घर भी देखना है और बाहर का भी देखना है। तो घर के लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी करनी है, और काम के वहाँ बॉस की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। इन दोनों के बीच वो जैसे पिस जाती है कभी कभी, इतनी बुरी तरह फंस जाती है, और हर औरत उसमें फंसी, लेकिन हर औरत ने उसमें से रास्ता ढूंढ निकाला। और ये तभी मुमकिन है जब आप में एक एम्पावरमेंट की भावना हो, जब आप में एक बहुत हाई लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और अपने काम पे और अपने एजुकेशन पे आपको विश्वास हो पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, इस फिल्म में कम से कम विवेक भाई ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध किया जा सके, लेकिन शायद अभी भी डिजिटल बाइकआउट और प्रोपेगेंडा, वो प्रमोशनल बाइकआउट शायद चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। नहीं, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं, वो तो तथ्य है, आप खुद देख सकते हैं, आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। और चालू हो गया है ये कुछ एक दिन से। बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन? देखिए, ये तो मुझे ट्रोल करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सबसे जिस बात का दुख है, जिन लोगों जो असली भारत के दुश्मन थे, सुपर हीरो है, मतलब हमारे तो जो नाना भाई ने कहा कि ये भारत को स्वास्थ्य का वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम इंडिया है, उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। देखिए, इन लोगों का इंटेंशन क्यों गलत है, पिछले 10-12 दिन से मुझे जो चीज़ बहुत दुख पहुंचाती है, ये जब हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं तो उनका भी कई बार मजाक उड़ाते हैं, आपने देखा होगा। इसको लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है। अभी पिछले 8-10 दिन से जिन जर्नलिस्ट महोदया के अगेंस्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आपने फेक आर्टिकल्स लिखे हैं, उन्होंने साइंटिस्ट जो ये महिलाएं, इनको टारगेट करना चालू किया सोशल मीडिया। हाँ, ये तो सब फैला हुआ है सब जगह। फिर मेरे को टारगेट चालू किया। इनकी एक स्ट्रेटजी रहती है। और देखिए, अभी तो सब बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है। आप मुझे बताइए, वैक्सीन तो इनके भी अंदर है, तो ये जब बोलते हैं वैक्सीन हमने लिए, क्या वो प्रोपेगेंडा? इसलिए भी जरूरी है, जो चीजें पता नहीं है कम से कम वो बताने के लिए ये है। जैसे आपने कहा, कुछ चीजें शायद पता भी नहीं होती लोगों को कि आप तक जो वैक्सीन पहुंच रही है उसके पीछे कोरोना वॉरियर्स का क्या सेक्रीफाइस है, उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को कमजोर करने वाली क्या ताकतें थी, जिनको आपको पहचानना जरूरी है। उसकी वजह है, ये क्यों बताते हो भाई? क्यों इसके बताते? लिए इसके खिलाफ है। ये बताने की क्या जरूरत है तुम्हें? चुप बैठो ना। ये बाइकआउट इसलिए नहीं, इससे क्या नहीं भाई, इससे ये फिल्म देखने के बाद भारत का बच्चा भारत पे गर्व करेगा। और वो चाहते नहीं है गर्व हो, वो चाहते हैं आप हमेशा दुखी रहें, ताकि देखिए, पूरा मकसद जो है सत्ता के खेल का है। मैं खुल के आपको स्पष्ट बता रहा हूं। कुछ लोग चाहते थे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मरें। जब वो नहीं कर पाए तो सेकंड वेव जो किसी के कंट्रोल में ही थी, उसका उन्हें आप जानते हैं किस तरह से सारी दुनिया में प्रचार किया। और इन लोगों को एक्सपोज करना भी एक पेट्रियाटिक फिल्म मेकर का काम होना चाहिए, तो वो काम हमने किया। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री, नाना पाटेकर, पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हर देशभक्त को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।